तो हेलो एवरीवन। आज हम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक इकोनॉमी की सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में हम इकोनॉमी पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कीपिंग इन माइंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी और एसएससी, इन एग्ज़ाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हम इकोनॉमी कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि लॉन्ग लेक्चर्स रिकॉर्ड और अपलोड करने की नई कोशिश करूँगा। ये कोशिश रहेगी मेरी कि शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँ टॉपिक वाइज, जिससे कि एक टॉपिक को प्रॉपर एफर्ट और टाइम दे सकूँ और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। ये एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसमें जो कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका, और इसको इकोनॉमी से कंपेयर किया गया। ठीक है, तो मैंने इसके डायरेक्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। सबसे पहली बात, हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स यार कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ सब्जेक्ट है एक, जो स्टडी करता है इकोनॉमी को और उससे रिलेटेड फिनोमिनन्स को। ठीक है, ये है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे मार्केट्स, गुड्स, सर्विसेज, सप्लाई, डिमांड, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और भी बहुत सारे अनगिनत। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नए नए कंसेप्ट आते जा रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो रही है मार्केट्स में, वैसे वैसे नए नए कंसेप्ट्स इमर्ज कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो उनको भी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो इनकॉर्पोरेट करता है अपने अंदर, और फिर हम उसको और पढ़ते हैं। तो सिंपल भाषा में, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इकोनॉमिक्स का स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसके टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा कि ये है एक सब्जेक्ट जो इकोनॉमी को स्टडी करता है और उससे रिलेटेड फिनोमिनन्स को स्टडी करता है। ठीक है, और इसकी देखो, एक टॉपिक की ना मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि हम इसको इसी तरीके से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन होती है, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, और अगर तुम नोटिस करोगे तो हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ये चीज़ ही इकोनॉमी है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी रखा है। ठीक है, अब जो अब हम देखते हैं कि ये जो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है आपका वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें हम जो भी पढ़ते हैं वो थ्योरीज होती है। कुछ कुछ जो थ्योरी होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होती है, और कुछ कुछ जो होती है वो कम्प्लीटली थ्योरी होती है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, या फिर एक्सपीरियंसेस। हो सकता है वो ट्रू हो सकता है वो फॉल्स हो। ऐसी कई सारी थ्योरीज भी हुई हैं इकोनॉमिक्स में जो ट्रू हैं, और ऐसी कई सारी थ्योरीज भी हैं जो फॉल्स साबित हो चुकी हैं, जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एनालिटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर इसका है स्कोप, यानी इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर टॉपिक्स क्या होता है। तो इसमें थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ठीक है, और कई सारे कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी की स्टडी होता है और इससे रिलेटेड फिनोमिनन्स का और कंसेप्ट्स का। तो जो भी आप इसमें देख रहे हो, सप्लाई, डिमांड, इन्फ्लेशन, ये सब वही कंसेप्ट्स हैं जो इकोनॉमी में यूज़ होते हैं या फिर उसमें काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट गए तो आप मार्केट गए, आपको मान के चलो वीट खरीदना है। तो 1 kg वीट आप खरीदोगे तो आप उसकी पहले प्राइस पूछोगे ना। तो प्राइस क्या है? तो प्राइस एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्राइस इज़ अ कॉन्सेप्ट। फिर तो वो भी इकोनॉमिक्स में आ जाता है। फिर
आपने उसको पेमेंट किया, तो पेमेंट आपने उसको मनी की फॉर्म में किया। तो मनी क्या है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसने आपको वीट दिया, तो वीट क्या है, वीट एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट या इसको गुड्स बोल सकते हैं। तो ये भी तो एक कॉन्सेप्ट ही हुआ ना इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो मॉडल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये तो कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये प्रिंसिपल्स क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो फिक्स्ड रूल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स का मतलब है यहाँ पे फिक्स्ड रूल्स। जैसे कि मान के चलो कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर रॉ मटेरियल है, यानी कि मान के चलो वीट है। ठीक है, तो वीट ग्रेन्स से बनता है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। वीट फ्लोर है, फ्लोर। ठीक है, वो बनता है आपके वीट से। तो अगर मैंने वीट का प्राइस बढ़ाया, तो सीधी सी बात है ना, फ्लोर का प्राइस भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो है, ये एक तरीके से प्रिंसिपल है, एक तरीके का कि ये हाँ फिक्स चीज़ है, ये होगा ही होगा। ठीक है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल का प्राइस अगर आप इंक्रीज करोगे, तो जो फिनिश्ड गुड है उसका भी प्राइस इंक्रीज होता है। तो ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, मॉडल्स, मॉडल्स में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमी है उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो वो मॉडल्स हो गए, जैसे आपने सुना होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये इकोनॉमी के टाइप्स हैं। तो इन्हीं को बस उनका जो दूसरा नाम है वो मॉडल्स है, वो बोल दिया गया है। ठीक है, थ्योरीज, फिर वही बात है, हम आगे पढ़ेंगे ही थ्योरीज को। ठीक है, थ्योरीज वही है, सेट ऑफ पैटर्न्स और एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फिर है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके भी थ्योरीज जो होती हैं वो एग्जाम्पल होती हैं, जैसे कीनीशियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों क्या होती हैं, इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और अभी हम सिर्फ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने इकोनॉमिक्स को कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, कुछ इसके पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, यहाँ पे भी आ जाते हैं, थोड़े से और पॉइंट्स हैं। फोकस एरिया, तो ये किस चीज़ पे फोकस करता है, तो ये बिहेवियर पे फोकस करता है। किन के बिहेवियर पे, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स के। अब बिहेवियर से क्या मतलब है, देखो एक तो होता है हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस बिहेवियर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम मार्केट्स में कैसे बिहेव करते हैं और मार्केट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमंस, उसके उस बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई रिच है तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, मोस्ट लाइकली। ठीक है, कोई पुअर है तो वो कम स्पेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी परचेसिंग पावर ज़्यादा है ना, इसकी परचेसिंग पावर कम है। तो ये इनका बिहेवियर है ना, स्पेंड करने का बिहेवियर। तो ये इस चीज़ को स्टडी करती है हमारा इकोनॉमिक्स, कि कैसे इनकम जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है लोगों की स्पेंडिंग में। ठीक है, फर्म्स की स्टडी हो गई, फर्म्स कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी एआई कंपनी की बात करें, वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। ठीक है, तो उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है, और वो इकोनॉमी में पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट दूसरी ले आती है तो उससे वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेंगी, तो उसके बारे में हम इन यहाँ पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करना, देखो गवर्नमेंट्स की खुद की कोई आइडियोलॉजी है। ठीक है, और उस आइडियोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ में, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आता है इकोनॉमी पे। ठीक है,
वो भी हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे कि अ, कुछ गवर्नमेंट्स जो ऐसी होती हैं उनका मोटिव प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को जन्म देता है, जो कि एक खुद इकोनॉमी का एक टाइप है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट का मोटिव सोशल वेलफेयर हो, मैं पढ़ लिया था कि आ, इनका फोकस एरिया क्या होता है, और हम आइडियोलॉजी पे थे तो वेलफेयर तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, कि गवर्नमेंट्स की आइडियोलॉजी किस तरीके से शेप करती है हमारी इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमी को। तो नेक्स्ट है हमारा फील्ड टाइप, ठीक है। तो फील्ड टाइप वही है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसको थ्योरी में ही पढ़ते हैं हम। ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक चॉइसेस। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम अवॉइड कर सकें मिस्टेक्स, ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है, एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकें। देखो हम कोई भी काम करते हैं तो हम चाहते हैं उसमें हम सक्सेसफुल हो, तो वही है, अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी चांसेस बनते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो इकोनॉमिक्स को भी हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम समझ सकें कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, और मार्केट के कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं अदर फैक्टर्स को, ठीक है। जैसे कि अगर ज़मीन का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाकी सारे फैक्टर्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे रियल एस्टेट हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गई, इन चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, वो सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। कोशिश करूँगा लेक्चर शॉर्ट ही रहे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। और ये बहुत बेसिक टॉपिक्स भी हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, बट हाँ नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि जो आगे के कंसेप्ट हैं उनमें दिक्कत ना आए। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी है सिस्टम, एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक फिनोमिनन जो एग्जिस्ट करता है हमारे चारों तरफ, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक मार्केट है, ठीक है। और किस टाइप का मार्केट है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमी इज़ अ मार्केट, ठीक है, मार्केट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि जब तक कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसकी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और कंजप्शन, अब जब हमने प्रोडक्ट को बाय कर लिया है तो हम उसको हम कंज्यूम ही तो करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने वीट बाय किया, अब वीट को आप रखे तो रहोगे नहीं, हो सकता है आप कुछ समय तक रखे रहो, बट अल्टीमेटली आप उसको कंज्यूम ही करोगे ना। हो सकता है फ्लोर के फॉर्म में, हो सकता है किसी और फॉर्म में, ब्रेड के फॉर्म में। तो ये है, तो इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और जिसमें हमारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एंटिटी है, यानी कि ये एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स जो था वो एक सब्जेक्ट था, वो थ्योरीज थी और कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन इकोनॉमी जो है वो हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है, वो रियल वर्ल्ड सिस्टम है जिसको हम देख सकते हैं अपने आसपास। अगर आप किसी शॉप पे जाओगे तो वो इसका एक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल, स्मॉल बट परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आप देखोगे कि वहाँ पे कंज्यूमर्स आ रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बाइंग एंड सेलिंग करी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई? ये आपका वही तो हो गया, इकोनॉमिक्स ही तो हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा स्कोप, यानी कि इसकी रेंज क्या है, इसमें क्या क्या आता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो देखो इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेड में, लेबर में, जीडीपी में, रिसोर्सेज में, हर चीज़ में इकोनॉमी का रोल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, शॉप भी
इकोनॉमी के अंदर ही आती है, ठीक है। इसमें भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। तो जिस चीज़ में भी ये है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन इन्वॉल्व है, वो आपका इकोनॉमी का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। देखो हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी होगी ना, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है हर एक कंट्री, ठीक है। तो उनकी खुद की एक इकोनॉमी होगी। तो इसलिए हम इकोनॉमी के एग्जांपल्स में डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे यूएस इकोनॉमी है सबसे बड़ी, फिर इंडियन इकोनॉमी रिसेंटली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। फिर आते हैं हम इसके फोकस एरिया पे, यानी किस चीज़ पे फोकस करती है ये। तो जो हमारी इकोनॉमी है वो एक्चुअल कंडीशंस बताती है और परफॉर्मेंस बताती है किसी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री की, कि वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस एंड चाइना, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई है अगर आप उनको जीडीपी टर्म्स में देखो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा बाइंग एंड बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनकी जीडीपी बहुत लो है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं किसी भी अफ्रीकन कंट्री का, या फिर कोई भी आइलैंड कंट्री है उसका, जैसे कुवैत का ले लिया हमने एग्ज़ाम्पल, या न्यूजीलैंड का ले लिया, ठीक है, या फिर किसी भी स्मॉल यूरोपियन कंट्री का ले लिया। क्योंकि ये छोटी जगह हैं तो यहाँ पे लोग भी कम हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग भी कम हो रही है, तो इसलिए इनकी इकोनॉमी भी कम है जीडीपी के टर्म्स में, ठीक है। तो अब बोलोगे आप जीडीपी क्या है, देखो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं इसको बताने बैठ गया तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको हम आगे पढ़ेंगे। बस ये समझ लो कि जीडीपी एक यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जिससे हम इकोनॉमी को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो ना, ऐसे हम इकोनॉमी को जीडीपी टर्म्स में मेजर करते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फील्ड टाइप। देखो ये तो सब्जेक्ट था, अब ये क्या है, इकोनॉमी क्या है, तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, यानी कि ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, यानी प्रैक्टिकल है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमी का, टू मैनेज एंड ग्रो वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड। इकोनॉमी का सीधा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं सबसे बेसिक बात करूं तो वह है सर्वाइवल, ठीक है। लोग पहले सर्वाइवल के लिए बाइंग एंड सेलिंग करते थे, फिर जब सर्वाइवल इजी हो गया तो उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर और वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए बाइंग एंड सेलिंग करी, ठीक है। तो वही चीज़ है। और फिर हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हुए देखा, जो जो लोग वेल्दी हो गए फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी। तो ये सब चीज़ हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमी के। तो मेन इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है, वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं और एम्प्लॉयमेंट देते भी हैं, ठीक है। और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ही ट्रेड का एग्जांपल हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, हालांकि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया और देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे के सारे कंसेप्ट समझ पाओगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो आगे अगर मैं इकोनॉमिक्स की जगह इकोनॉमी बोल दूँ तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक ही बात है ऑलमोस्ट। तो ज़्यादा लिटरल टर्म्स पे फोकस मत करना, बस ये समझना कि मैं कह रहा हूँ और करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन दे दी है इनकी। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दैट स्टडीज हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स, इकोनॉमी द रियल वर्ल्ड सिस्टम दैट इकोनॉमिक्स स्टडीज, ठीक है। तो ये था, और हम एंड करते हैं एक क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक्स शेप डिफरेंट इकोनॉमीज, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप हो सकता है इस पर रिसर्च कर लो,
एआई या बुक्स से तो और अच्छा है। ठीक है, यूपीएससी पैटर्न के बेस पे मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है खुद से, तो इसको रिसर्च कर लो, वरना तो हम आगे वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।